जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए जो आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 वाला जो सेट दिया हुआ है, इसमें 18 सेट दिया गया है, जिसमें हमने 11 कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग इसमें 12वां सेट देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 12वां सेट में पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो ये देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है दोस्तों कि भाई एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, उसमें अंतः त्रिज्या एल से एक लंब एल एम तथा वाई जेड एल एम भुजा वाई जेड पर खींची गई है। यदि आपका वाई एक्स जेड का मान 60 डिग्री है तो वाई एल एम एन का मान कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, जैसे बोला था उसके अनुसार हमने चित्र बना दिया और उसमें वहां पे क्या दिया था, वाई एक्स और जेड का मान 60 डिग्री दिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकाले हैं, वाई एल जेड का मान, ये यहाँ पे 60 है तो इसका यहाँ पे क्या होता है, कोण डबल हो जाता है, यानी उसका ये डबल हो जाएगा, यानी 2। और उसका कितना मान था वाई एक्स जेड का 60, तो 60 दूना कितना हो गया भाई, 120 हो गया। अब लेकिन हमें ज्ञात करना है वाई एल एम। लेकिन यहाँ पे जब हमें 120 आ गया तो इधर वाला कोण कितना होगा, आधा हो जाएगा, यानी 60 का आधा कर लीजिए। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे क्या किया है, आधा कर दिया है। वाई एल एम एन का मान हो गया हमें 60 डिग्री। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो वर्तमान आयु के बीच का अनुपात दिया है, 2:3 दिया है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु के बीच का अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:4 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वर्तमान में बी की आयु निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ ए और बी का अनुपात दिया था 2:3, तो उसको हम एक्स लगा के मान लेंगे, तो 2x और 3x हो जाएगा। लेकिन बोला था 5 वर्ष बाद, तो 5 बढ़ा देंगे दोनों में। ठीक है, और उसका 5 वर्ष जैसे ही बढ़ाया जा रहा था तो उसका अनुपात बदल के 3:4 हो जा रहा था, यानी 3/4 हो गया। अब इसी को तिरिया गुना कर लीजिए, इसको तिरछा गुना कीजिएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। फिर 5 चौका 20 हो गया। उसके बाद आप फिर इधर ऐसे तिरछा गुना कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 में 3 से तो 9x, और 5 में 3 से तो 15 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइएगा, तो 9x में ही 8x जाके घट जाएगा उधर, और 20 में से 15 आके घट के तो x का मान 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 5। लेकिन हमें बोला था b की आयु बताओ भाई, तो b कौन था, यहाँ पे अनुपात हम माने थे ना, ए को 2x और बी को 3x माने थे, तो बी का 3x का मान निकालना है। तो 3x का मान 5, 3 पचे कितना हो जाएगा भाई, 15 वर्ष हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो इसका बी का आयु कितना हो जाएगा भाई, बी का आयु कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 15 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि x प्लस 1/x का मान 8 है, तो इसका मान कितना होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे x प्लस 1/x का मान 8 दिया था, हम यहाँ से भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो लघुत्तम हमें x आ जाएगा। x में x से तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1/8 तिरिया गुना कर लेंगे हम। इसके बाद जैसे ही तिरिया गुना करेंगे बटा 1 लगा के, एक में ये दोनों से गुना करेंगे तो ये दोनों ऐसे ही उतर जाएगा। x में 8 से तो 8x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, +1 था तो +1। अब हम यहाँ 1 जो है उधर भेज देंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x का मान कितना हो गया, -1, जो कि हमें पूछा गया था, वहां पे मान भर देंगे। तो देखिए, ये पूछा गया है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x का मान -1 जो आया था भर दिया, +2 है तो +2, और 2 में से एक घटेगा तो एक आएगा, 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश जो है ए पी सी क्यू है, ए पी सी क्यू है, एक चतुर्थांश बोला है। एक वर्ग ए बी सी डी, देख रहे हो, ए बी सी डी एक वर्ग है। अब बोल रहा है कि ए बी का मान जो है यहाँ से यहाँ तक का मान आपका कितना दिया है, 16 दे दिया है। तो बोला है छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये जो रंगा हुआ है ये आपको निकालना है। तो सिंपल चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल निकल जाएगा, और उसमें है वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा। ठीक है, आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे, तो देखिए ये रहा सवाल। ठीक है, तो हमने क्या किया है, देखिए ये भी है जो भुजा दिया था हमें, वर्ग का 16 दिया था, तो यहाँ से है निकाल देंगे है वर्ग के विकर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का त्रिज्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का त्रिज्या, ये वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है, रूट रूट
2a का मतलब भुजा, तो भुजा कितना है 16, तो 16 यहाँ भरेंगे तो क्या हो जाएगा 16√2, इसका वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। और एक तरह से हमें आपका त्रिज्या भी हो जाएगा चतुर्थांश का। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। और उसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल घटाने के लिए बोला था ना, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा ही जो सबका हटाना है तभी तो छायांकित बचेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो 1/4 पाई के मान 3.14 भरना था। आर आर के मान त्रिज्या हमें पता है ये है, कितना दिया था निकाले थे ना, वर्ग का विकर्ण जो उसका क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, तो उसी को हमने भर दिया त्रिज्या। और ये भुजा कितना था 16 दिया था। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये 1/4 है, 3.14 है, इसको स्क्वायर की जगह तो 256, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 2, इसको स्क्वायर की जगह तो 256। अब इसको 4 से काटिएगा तो 64 बार में, और फिर 64 गुने 2 आई 3.14 और ये 256, इसको गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा। फिर इसको इसमें से घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 145.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये वाला सवाल है, बोल रहा है कि इसका मान निकालना है। चलिए निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए हमने क्या किया भाई कि ये सवाल जो दिया था हमने लिख दिया। और tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो नीचे √3 हो जाएगा, और एक √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा, और नीचे जैसे उसे छोड़ दिए। ठीक है, और इसको 3 1 4/√3 को ऐसे ही लिख देंगे, और इसको हम उलट देंगे, चूंकि बट्टा के नीचे बट्टा है तो उलट के इतना लिख देंगे। अब काटा पीटी कट तो नहीं रहा है, 4 दूना 8 ऊपर हो गया, √3 में √3 तो 3 आ गया, यानी 8/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका 8/3 ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला सवाल, कह रहा है कि इसका भाई मान निकालो। चलो निकालते हैं। तो ये देखिए भाई ये सवाल जो दिया था हमने लिख दिया। अब इसको हम देख रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू पर सजाने पर आराम से बन जाएगा। तो ये 3 का क्यू हो जाएगा, तो 3 a का क्यू कर दिए, और इसको हम √2 करेंगे, √2 का 3 बार गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो √2 बी है बी का क्यू, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी हो जाता है, तो वही मैंने ए माइनस बी लिख दिया। और सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए गुने बी, ए गुने बी और फिर बी का प्लस स्क्वायर लिख दिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जैसे उसे छोड़ दीजिए, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9 a स्क्वायर, इसको गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा √3 3√2 ab, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा एक लाइन और कर दिए हैं, जैसे उसे उतार दिए हैं कि 9 a स्क्वायर आई बगल वाला 2b स्क्वायर यहाँ पे साथ में ले लिए, और इसको बाद में लिख दिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। चलिए तो अगला बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो भाई। तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला आपको 7 सेंटीमीटर उसका, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है। कितना होता है भाई 2 पाई r स्क्वायर होता है। यही आपको करना है। 2 पाई के मान 22/7 करना है, और r स्क्वायर मतलब 7 गुने 7 कर देना है। 7 से 7 खत्म हो गया, 22 दूना 44, 44 में गुना कर लीजिए 7 से, तो 44 में 7 से कीजिएगा तो 7 चौक 28, और फिर 7 चौक 28 और 2 30, यानी आपका 308 आंसर आ जाएगा। तो ये तो सीधी सीधी बहुत आसान था, आराम से बना लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते ये वाला, कह रहा कि धातु से बना एक बेलनाकार रोड रोलर 1 मीटर लंबा है, और इसकी आंतरिक त्रिज्या कितना है भाई 7 सेंटीमीटर है। तो धातु के सीट की मोटाई अगर 9 सेंटीमीटर है, तो रोलर का वजन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के धातु का वजन अगर 8 ग्राम है। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए ये वाला एक रोड रोलर हो गया। इसमें हमने क्या किया, तो भाई उसमें दिया था आंतरिक त्रिज्या दिया था 27। ठीक है, तो ये आंतरिक छोटा सा त्रिज्या है, और बाहरी बाहरी त्रिज्या के लिए हमें क्या करना था, इसकी मोटाई चूंकि 9 था तो 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, या बाहरी त्रिज्या टोटल हो जाएगा कितना भाई जोड़ के 36 आ जा रहा है। और इसका इसका आपका लंबाई जो दिया था, ठीक है, यानी कितना 1 मीटर, तो इसका ऊंचाई 1 मीटर था, 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। अब हमें आयतन इसका निकालना है तो पता चल जाएगा। तो आयतन पाई एच बड़ा स्क्वायर में छोटा स्क्वायर, तो पाई के मान 22/7 भर दीजिए, एच का मान 100 है, और 36 बड़ा आर के मान आया था, और 27 छोटा आर का मान दिया था। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
तो 22/7 गुने 100 और 36 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस करेंगे। 36 में एक बार 27 जोड़ेंगे, 63, 36 में से एक बार 27 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसी को काट लेना है, ठीक है। तो इसको काट कूट करके इसको 7 से इसको काटिएगा, तो 9 7 63, तो 9 गुने 9 9 81, 81 में 22 से कीजिएगा तो आपका 567 आ जाएगा। 567 में 100 से कीजिएगा, ठीक है, बाद में। और इसको लेकिन पाई के रूप में ही आंसर दिया है, तो इसलिए मैं इसको क्या करेंगे, पाई ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसको गुना कर देंगे तो हमें 567, 100 है तो 100 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वहां पे बोला था कि 1 सेंटीमीटर धातु का वजन आपका 8 ग्राम है, तो भाई 567 पाई 500 500 कितना 56,700 आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब का वजन निकालना था, तो 8 से गुना कर लेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। लेकिन किलो केजी में दिया है आंसर, तो हम 1000 से में भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना भाई, 453.6 पाई केजी आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला सवाल है, कह रहा है कि इतना अगर सवाल है जो इसके बराबर है तो भाई इसका मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए जो दिया था ऐसे वो हमने लिख दिया और ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे करना क्या है कि अगर आप इससे अगर इतना में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में है। जैसे ही इसको है ए क्यू प्लस बी क्यू लिखिएगा रूप में, तो यहाँ पे 2x का क्यू हो जाएगा और प्लस ही कितना हो जाएगा, 3y का क्यू हो जाएगा, ठीक है। और ए क्यू प्लस बी क्यू कीजिएगा तो दोनों ए प्लस बी एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, प्लस बी स्क्वायर लिखिएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए गुने बी लिखिएगा, ठीक है। तो ये तो रह जाएगा, ये वाला ये इतना से ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन और जो है ए ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए गुने बी और प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए गुने बी रह जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया और इसके बराबर लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 4। यहाँ से सी का वैल्यू हो गया आपका 9 और यहाँ से बी का वैल्यू हो जाएगा -6। अब तो लेकिन मेरे को मान निकालना है, क्या इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे ए का मान 4 था, बी का मान -6 और सी का मान 9 था। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करिएगा तो कितना आ जा रहा है, 23 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 इसका आंसर हो गया 23, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर 28 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पे 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत अगर 28 दे दिया है, तो हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना है। तो जो औसत होता है उसको 2 से गुना कर लेते हैं, तो औसत कितना है 28, 2 से गुना करिएगा तो 28 दूना 56 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 28 दूना 56, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे बात करते हैं, अब 81 नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए ये बोल रहा है कि भाई 6 मीटर गहरी 35 मीटर चौड़ी एक नदी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है, तो समुद्र में प्रति मिनट में गिरने वाली पानी की मात्रा क्या होगी। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे नदी में पानी बहने का दर निकालना है, तो कितना था, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। तो इसको हम बदल देंगे पहले प्रति मिनट में, किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना और घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना। अब इसी को करके हम क्या करेंगे, इसको काटा पीटी कर लेंगे हम, ठीक है। तो दशमलव हटाने के लिए बटा में 10 कर दिए, ठीक है। तो 1 सोना से 1 सोना, ठीक है। और फिर इसको इसका आधा कर दिए 3 और इसका आधा किए 50, फिर 1 सोना से 1 सोना इसका काट लिए, फिर आपका 25 25 125 और नीचे 3 बच गया, यानी 125/3 मीटर प्रति मिनट हो गया। अब इसका आयतन निकालेंगे, तो पानी कितना बह रहा है, तो एल गुने बी गुने एच होता है, तो एल बी और एच मतलब उसका बहने का दर दिया था उसको लिख देंगे और इसको सॉल्व करने पर हमें आ जा रहा है 8750 मीटर प्रति क्यूब। ओके, इसका राइट आंसर आपका हो गया 8750, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है।
पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो पोस्टर की ऊंचाई का 200% कितना होगा, ये निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इमारत जो था उसके ऊपर ये पोस्टर एगो लगा हुआ है और यहाँ से भाई 50 मीटर की दूरी पर एगो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था। और जैसे ही ये आपका क्या बोल रहा था कि पहले इसका कोण जो बन रहा था कितना का बन रहा था भाई, तो 30 का बन रहा था, ठीक है, जब इसको ये इमारत था। और फिर जैसे ही पोस्टर से हिसाब से दिख रहा था तो 45 का एंगल बन रहा था। तो चलिए भाई यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, पहले हम DBC कोण त्रिभुज ले लेंगे। DBC में हमें 30 का एंगल होगा, ठीक है। तो ये लंब बटे आधार ले लेंगे, x बटा 50 हो जाएगा, 10 30, ठीक है। वही देखिए यहाँ पे कर दिया हूँ। और इसको तिर्यक गुना करूंगा तो √3x बटा इसमें गुना कर लिए x में, √3 से तो √3x, 50 में x से तो 50। अब यहाँ से जैसे ही x का मान निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। और हर के परमेकरण करेंगे √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना, तो आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद में अब ABC त्रिभुज में ले लेंगे। तो ABC त्रिभुज क्या है भाई, तो ये देख लिए ABC त्रिभुज ले लेंगे, एक बार बड़ा त्रिभुज ABC, इसका एंगल पूरा 45 का बन रहा है। तो इसमें आपका टोटल लंबाई कितना हो जाएगा भाई, x प्लस x, और नीचे आधार हो जाएगा 50, ठीक है। तो वही हमने किया है, 10 45 बराबर AB बटा BC, यानी कि h प्लस x बटा में 50, तिर्यक गुना कर लीजिए भाई। तो तिर्यक गुना करिएगा तो h प्लस x जो होगा 50 के बराबर। और यहाँ से h ऐसे ही छोड़ दीजिए, 100 ऊपर चला जाएगा तो 50 माइनस x हो जाएगा। और यहाँ पे 50 x का मान जो आया है हमने निकाला था वो भर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने पर हमें इतना आ रहा है। और इसके बाद में अब ये इस पोस्टर का जो ये ऊंचाई आ रहा था उसका 200% निकालना था, तो इसका 200 से गुना परसेंट मतलब बटा 100 लगा के गुना कर लेंगे, काटा पीटी कर लेंगे, ठीक है। तो 2 ये 50 दूना कितना हो जाएगा भाई, 100 बटा 3 माइनस √3 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला कर है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 जिसे 6 7 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 6 शेष बचता है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे हम 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, सब में से घटाने पर हमें शेष 2 ही बच रहा था, ठीक है, जैसे बोला था। तो हम क्या करेंगे भाई, तो हमें जो 6 7 8 था उसका एलसीएम निकाले थे, कितना आ गया, 168 आ गया। अब हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 होता है, और इस 4 × 9 में हम क्या करेंगे, 168 से भाग देंगे, तो भाग देने पर हमें शेष कितना बच गया भाई, 87 बच गया। और शेष तो इसको हम शेष हटा देंगे 4 × 9 में से, या फिर पहले से 2 शेष बच रहा था वो भी 2 को हटा लेंगे, तो हमें कितना आ गया 89, और 89 इसमें से घटा देंगे तो भाई कितना आ जाएगा 9910, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 9910, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि भाई पी और क्यू का लाभ का अनुपात दिया है 5:8, उनके निवेश समय अवधि का अनुपात 3:5 है, तो निवेश का अनुपात क्या है, चलो निकालते हैं भाई। तो देखिए भाई लाभ निवेश का बोल रहा था, पी और क्यू का 5:8 दिया था, और इसका पी और क्यू का भी समय अवधि का अनुपात 3:5 दिया था। तो हम इस पी और क्यू के अनुपात को हम अगर XY मान के चलते हैं, तो हमें जो पता था पहले से कौन सी भाई, कि 3:5 जो समय अनुपात दे रहा था समय अवधि का, इसमें x लगा के कर लेंगे, है ना, इसके गुना, तो ये हो जाएगा 3x और 5x, 5y भले, ठीक है। लेकिन इसका अनुपात बोल रहा था लाभ कितना भाई, 5/8। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, गुना उना करेंगे, तो कितना हो गया x/y, यानी 25/24, इसको काटा पीटी करेंगे तो 25 अनुपात इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, निवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा 25-24 अनुपात। अगला सवाल है ये वाला, कह रहा है कि भाई ABC एगो त्रिभुज है, इसमें AB का मान 7 सेंटीमीटर, BC का मान 10 सेंटीमीटर है, और AC का मान 8 सेंटीमीटर। AD जो है 20 AC को समद्विभाजित है, तो जहां BC पर एक बिंदु D है, उसका आपका DC/4 का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए भाई ABC त्रिभुज बना दिया गया, और इसमें जो बोला था एंगल मान दिया था 8 दिया था AC, और AB आपका 7 दिया था, ठीक है, और AC BC आपका टोटल 10 दिया था, हमने लिख दिया। और आपको ये DC पता करना था, तो DC को हम x मान के चलते हैं, इसको जैसे x मानेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा भाई, टोटल 10 था तो 10 में से x घट जाएगा, यानी 10 - x हो जाएगा, आपका BD हो जाएगा। अब आप यहाँ से
समकोणिक हिसाब से अगर दोनों को देखेंगे तो समकोणिक के हिसाब से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी ए बी बटे ए सी, यानी आपका हो जाएगा ए बी बटे ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बटे ए सी, और फिर बी डी बटे डी सी हो जाएगा, यानी आपका है बी डी बटे है डी सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम मान भर देंगे, ए बी का मान 7, बी ए सी का मान 8 था, बी डी का मान x 10 माइनस एक्स दिया था, डी सी में x माना था। अब इसी को तिरछा तिरछी गुना कर लेना है, तो 7x और ये 8 दही 80, और 8 में 1 से 8x, और ये 7 में 8 आके इधर जुड़ जाएगा, 8 से 15 हो जाएगा 80, और काटेंगे तो 16/3 आ जाएगा x का मान। अब हमें करना है डी सी बटे 4, तो डी सी का मान 16/4, 16/3 आई 4 है तो 4, काटेंगे तो 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/3। अगला सवाल है ये वाला, देखिए कह रहा है कि भाई एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के परिधि आपका 62.8 सेंटीमीटर, उसका आयतन इतना है, तो भाई बोल रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जिसमें पाई का मान 3.14 लेना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए भाई, ये एक बेलन हो गया, इसमें हमें बोला था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है सूत्र, ये इतना दिया हुआ था। अब इसी को काटा यहाँ पे 2 पाई के मान 3.14 है ना, आर यहीं छोड़ दिए, इसको यहीं छोड़ दिए, अभी सब काट कूट किए हम, ठीक है ना, काट कूट किए तो हमारा कितना आ रहा है भाई, 10 बच रहा है, काटने कूटने पर सब काट कूट जा रहा है। ठीक है ना, इसको देखिएगा, इसको काटिएगा ना 2 बार में, तो 2 बार में कट जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, दशमलव हटाने के लिए बटा 10 इधर किया हूँ, बटा 100 इधर किया हूँ, एक सोना से एक सोना, इधर 10 बचा है, फिर 2 से काट लीजिएगा इसको, ये 10 उधर चला जाएगा, यानी त्रिज्या आपको 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, इसका हमें आयतन आयतन दिया था इतना। ठीक है, तब पाई का मान 3.14, आर का मान 10 भर दिए, और एच का मान एच ऐसे ही छोड़ दिए, यूं तो निकालना ही है। अब इसको काटा पीटी करने के बाद, ठीक है, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे भाग देंगे तो 28 भर में कट जाएगा, इसकी ऊंचाई निकल गया 28। ठीक है, अतः हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था 2πr/h, तो 2 पाई के मान और आर के मान और एच का मान भर देने पर, और इसको सॉल्व करने पर आपका 1758.4 आंसर आ गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते ये वाला, कह रहा है कि एक बहुपद जो है इतना है, जिसके शून्यक √7 और -√7 है, तो तीसरा शून्यक क्या होगा। चलिए भाई निकालते हैं। तो देखिए भाई क्या किया हूँ, इसके 2 शून्यक दिया था, इसका ये लिख दिया, ये जो अल्फा बीटा हम लोग मानते हैं, और तीसरा शून्यक हमें नहीं पता है, उसको गामा मान के चलते हैं। और आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a सूत्र होता है। तो अल्फा के मान √7 और बीटा के मान -√7, और गामा हमने तीसरा माना है, इसको हमने छोड़ दिया, और -b/a। तो देखिए भाई यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे a का मान 1 है, b का भी मान 1 है, और c का मान -7 है, और d का मान -7 है, तो वही हमने कर दिया। तो b के मान 1 था, और ये पहले से हमें क्या, ये 1 हो गया, भर दिए। ठीक है, और पहले से माइनस था, और a का भी मान 1 ही था, और ये दोनों काटने पर प्लस माइनस कट गया, तो गामा का मान -1, इसका आंसर आ गया तीसरा शून्यक। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका -1, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। आगे बात करते हैं, ये कह रहा है कि भाई जो 2 रेखा दिया हुआ है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए भाई, ये जो समीकरण दिया था, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, -4x को उधर भेज दिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जो 2 शटल था, तो 2 से उधर ले जाके भाग कर दिए थे, 5/2 हो गया, इसमें भी 2 से भाग देंगे तो 4 था तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x को इधर ले लिए, प्लस था इधर कर दिए। अब हमें एक सूत्र होता है y = mx + c, तो इधर m का मान कितना हो जाएगा, तुलना करने पर 2 हो जाएगा, यानी m1 आपका 2 हो गया। इसी तरह से जो दूसरा ये समीकरण दिया था ये वाला, इसको बनाएंगे, तो y इधर छोड़ेंगे, ही 3x को उधर लेकर चले जाएंगे तो -3x हो जाएगा, प्लस आता था वैसे ही, यानी m यहाँ पे x में जो सटा होता है m होता है। ठीक है, यानी इसका मान हमें -3 आ गया, इसको m2 मान के चलेंगे, m1 m2 निकल गया। अब कोण निकालने के लिए सूत्र होता है tan थीटा बराबर m1 - m2 बटा 1 + m1 गुने m2। तो m1 के मान 2 था, m2 का मान -3 था, m1 के मान 2 और m2 का मान -3 भर दिए। अब भरने के बाद कैलकुलेशन कर दिए। ठीक है, तो हमें काटा पीटी करने पर -1 आ रहा है, और ये -1 जो होता है tan कितना का 135 का मान होता है, यानी थीटा का मान 135 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 135 आ गया। आगे देखिए,
वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो निम्न सीमा ऑप्शन नंबर ए में आंसर है, यही सूत्र हो गया। आगे बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, तो अनंत होता है। दो परिमेय चाहे अपरिमेय के बीच में कई गो संख्या, तो अनंत याद रखिएगा। आगे है, ये बोल रहा है कि किस चतुर्थांश में है, तो किस चतुर्थांश में है, तो इसके लिए आप ऐसे चित्र बना के आपको बता देता हूँ। ये देखिए प्रथम, ये देखिए दूसरा, ये देखिए तीसरा, ये देखिए चतुर्थ, हो गया। तो ये 4 गो चतुर्थांश हो गया। इसमें अगर बात करते हैं, ये प्लस में होता है और ये भी आपका प्लस में होता है, तो दोनों प्लस, तो प्रथम चतुर्थांश। और इसमें बात करेंगे कोई भी बिंदु पहले x का मान और बाद में y का मान के रूप में होता है। तो इसमें पहले x का मान ये माइनस में होता है इधर, और ये y का मान प्लस में होता है, तो यानी माइनस प्लस होगा तो दूसरा, और पहले x का मान इसमें माइनस, इधर y के मान बाद में, तो ये भी माइनस में होता है, यानी दोनों माइनस में अगर, तो तीसरा बताना। पहले x का मान प्लस होता है ये, और ये बाद में y का मान माइनस होता है। तो माइनस प्लस अगर बात कोई करता है, ठीक है, अगर आपका माइनस प्लस बात करता है, बोले प्लस माइनस बात करता है, तो चतुर्थ, तो इसमें देखिए प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस दिख रहा है, चतुर्थ में है ना यहाँ पे प्लस माइनस, तो यही इसका आंसर होगा चतुर्थ चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर कहीं नहीं दिया है चतुर्थ, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल है, बोला इसका परिसर बताओ भाई। तो परिसर निकालने के लिए सबसे ज्यादा में से सबसे कम घटा दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा मान 30 है और सबसे कम मान 9 है, तो 30 में से 9 घटा दीजिए, तो इसका आंसर 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, परिसर हो गया। आगे देखते हैं, कह रहा है कि समीकरण इतना और समीकरण इतना के हल होगा, तो हल निकालने के लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 चेक करना पड़ता है। देखिए इसमें a1 कितना है, 1 सटल है, इसमें a2 कितना सटल है, -3 सटल है। ठीक है, अब b1 कितना है, 3 2 है, अब b2 कितना है भाई, b2 कितना है, तो b2 आपका यहाँ पे y में -6 है, तो -6 लिख दीजिए, और c1 5 है, और c2 कितना है, 1 है, हो गया। अब ये काटेंगे, 2 तिहाई 6, तो 3 आएगा, तो देख रहे हैं कि -1/3, फिर यहाँ भी आपका -1/3, और ये आपका आ गया कितना भाई, 5/1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5/1 आ रहा है। तो देख रहे हैं हमें कि भाई दोनों तो बराबर हो गया, शुरू में 2 गो बराबर, आई लास्ट वाला नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो शुरू में 2 गो बराबर आ जाए, लास्ट में नॉट इक्वल टू, तो इसका बोला जाता है कोई हल नहीं। क्या बोला जाता है, इनमें से कोई हल नहीं, समानांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर। आगे बात करते हैं, इतना और इतना में कोई हल नहीं होने के शर्त पर बनाना है। ठीक है, तो आराम से बन जाएगा, सिंपल है। चलिए देखिए कैसे बनाया हूँ, तो देखिए ये जो सवाल था हमने लिख दिया, कोई हल नहीं होने का ये शर्त हो गया। अब हमें यहाँ से a1 a2 मान भरना है। देखिए a1 के मान 3, a2 के मान 6, b1 के मान -1, b2 के मान -2, और c1 के मान 5 है, c2 के मान k है। ठीक है, और नॉट इक्वल टू लगा है तो लगा है अपना, काटेंगे तो 1/2 इधर, इसका भी माइनस माइनस प्लस 1/2, दोनों बराबर हो गया। नॉट इक्वल टू में 5/k दे रहा है, तो हम कोई भी इसी दोनों को सॉल्व कर लें। अच्छा ये भी करेंगे तो वो तो बराबर है ना, तो k में 1 से तो k हो गया, आई नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 5 दूना 10, यानी k नॉट इक्वल टू 10 आ गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है, इसके शीर्ष दिया है इतना, इतना और इतना है, तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकाल, तो देखिए भाई ए बी सी तीनों बिंदु लिख दिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए ये सूत्र होता है, ठीक है, अब ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, इस पे मान भर लीजिए। तो देखिए है क्या हो जाएगा, a1 b1 c, सॉरी ये क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3, और इस सब में भर दीजिए। तो भरने तो आपको आता ही होगा, ये सब भर दिए हम। अब भरने के बाद कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, तो भाई 0 शुरू में है तो पूरा खत्म, यहाँ भी 0 शुरू में है तो पूरा खत्म, तो -4 में 3 से तो -12 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो -6, -6 को क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, यानी इसको हम प्लस में लिख देंगे मोड लगा के। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योगफल अगर 7 है तो उसकी प्रायिकता क्या है। तो देखिए कैसे, तो जब पासा दो गो उछाल रहे हैं, तो 6 के पावर 2 हो जाएगा 2 बार, यानी 36 इसका कुल संभावना हो गया। इसकी घटना की बात कर लें तो 7 आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर आए अंकों का योग 7 होना चाहिए, बोल दिया था। तो 1 6 ले सकते हैं, 7 हो जाएगा, 2 5 ले सकते हैं, 3 4 ले सकते हैं। इस तरह से हम कितना भाई, 7 अंकों का योग होने पर देख रहे हैं कै गो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो 6 इसका घटना हो गया।
कुल संभावना 36 है, तो 6/36 इसका प्रायिकता काटेंगे तो 1/6 आंसर। तो इसका आंसर 1/6 ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं। अब देखिए 97 नंबर क्या सवाल है। ये देखिए बोल रहा है कि भाई उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, निकालना है। तो देखिए इसको हमने कैसे, ए और बी दो बिंदु मान लिए, रेखाखंड था और इसमें एक बीच में बिंदु हमने पी ले लिया और इसको जिस जो कितना, ये दोनों बिंदु को कितना अनुपात में बांट रहा था, 2:3 में। तो हमें ये पी बिंदु कितना होगा निकालना है, इसका निर्देशांक। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है, विभाजन सूत्र से। ये सूत्र हमने लिख दिया। अब इस सूत्र में देखिए ये x1 के मान 1, x2 के मान 2, y1 के मान 1, y2 के मान 3, तो m1 2, m2 3 इसमें भर देना है और भर के आपको कैलकुलेशन कर देना है। तो देखिए मैंने भर दिया सब। तो भरने के बाद कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया, 4+3/5, 6+3/5। इसको सॉल्व करने पर हमें 7/5, 9/5 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहे यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य दे रहा है 6, तो बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए निकालते हैं। तो 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य दिया है। तो देखिए 4 गो विषम संख्या हम मान लेते हैं, एगो x+2, एगो x+4, एगो x+6, एगो x+8 मान लिए और हमें माध्य निकालना है। तो देखिए ये हम आरोही क्रम में लिखे हैं। तो हमें 4 गो का अगर माध्य निकालना है तो बीच वाला होता है माध्य। तो बीच में दो गोरा पड़ रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे और माध्य हमें 6 दिया था। तो जोड़ जाड़ के हमें 2x+10 और 2 से भाग देंगे। तो इसको ही 2 होने लेकर चल जाएंगे, 6 दूना 12, 10 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा। लेकिन हमें सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा था ये वाला x+8, तो x का मान हमें 1 आ गया। तो 8 है कितना हो गया, 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगला सवाल बात करते ये वाला, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग, एक वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, तो वर्ग का परिमाप अगर 172 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए यहाँ पे ये एक त्रिभुज और ये एक वर्ग है। तो ये वर्ग का अगर क्षेत्रफल हम x मानते हैं तो इसका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका वर्ग का आधा यानी x/2 कर दिए। ओके, अब हमें क्या करना है, वर्ग का परिमाप दिया था 4 गुने भुजा, 4a बराबर 172, काटे तो हमें a का मान 43 आ गया। क्षेत्रफल हम x मान के चले थे, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर यानी 43 का स्क्वायर यानी 1849 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो x/2 माने थे ना, x का मान जो आया है उसके 2 से भाग कर दीजिए। तो कितना हो गया, 9,924.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते ये वाला, कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में 11 घंटा लेता है और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लेते हैं। तो यदि स्थिर जल में इसका अगर चाल इतना है तो धारा का चाल कितना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए निकालते हैं। तो समय हमें दिया था 5:5 दिया है और चाल तब क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। तो चाल को अगर हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग और एक बार दोनों को एक बार योग में योग का आधा और एक बार अंतर का आधा कर लेंगे तो 8:3 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो 8 है उसके चाल जो है कितना दिया था, इस 8 का चाल दिया था इतना। अब इसको काटा पीटी करने पर हमें 8 किलोमीटर के बराबर आ रहा है। तो 8 8 के बराबर तो 1 1 के बराबर होगा। तो 3 का मान निकालना था, 3 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर हमें हो जाएगा धारा का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु पर 10%, 20%, 30% क्रमिक छूट देता है, तो एकल समतुल्य क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसको हमने क्या किया है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य। तो देखिए हमने क्या किया, पहला 100 था, 100 मान के चलते हैं, 100 1 2 3 तीनों को। लेकिन छूट की बात करा, पहला 10% छूट यानी 90 हो जाएगा। दूसरा में 20% छूट दे रहा था यानी 20 को कम कर लीजिए यानी 80 हो गया। तीसरा में 30% छूट दे रहा था यानी 70 हो गया। अगर हम सबके सोना इधर दोनों साइड काट ले, कहीं को सोना, तो हमें क्या बचेगा भाई, 10 9 10 8 10 7 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड वाले को इधर सबको गुना कर दिए, इधर साइड वाले को इधर गुना कर दिए, तो 1000 और यहाँ पे 504 आ गया। अब 504 और 1000 में से घटाएंगे तो 496 आ गया। तो 496 का कितना से 1000 से
और कितना प्रतिशत निकालना है तो गुने 100, काटा पीटी कर लिए, 10 से भाग कर दिए तो 49.6% आंसर आ गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि 2tan² प्लस 4 cos के पावर 4 बराबर 3 है, तो ए का मान कितना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ए का मान इसमें यहाँ पे एंगल पूछा हुआ है और ए का मान दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा सोचिए कि 3 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें, कितना बात कर लें भाई, 60 भर लेते हैं, चाहे अगर हम कितना भर लें कि हमें 3 के बराबर आ जाए, ये सोचना है ना। तो देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया था हमने लिख दिया, और यहाँ ए का मान 45 ले लेंगे, तो ए की जगह 45 लेकर भर देंगे। तो अब हमें क्या आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे अगर 45 का 1 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/4 काटेंगे तो 1 आएगा, 2 एकम 2, 2 1 कितना हो गया 3, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 आ गया। कितना पर सेटिस्फाइड कर रहा था, 45 पर, तो इसलिए इसका आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, कह रहा है इसका तृतीय समानुपाती, तो तृतीय समानुपाती का सूत्र होता है b² बटा a, यानी b को 2 बार गुना कर दो भाई, देख रहे हैं 120 गुने 120 2 बार लिख दीजिए, और बटा ए का मान 15, तब 15 अठे 120, 8 और 8 में 12 से 12 अठे 96, 109, यानी कि 960 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल इतना और इतना दिया हुआ है, तो ए और बी का मान पूछ रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये जो सवाल दिया था हमने लिख दिया, और ये 1/2 साइन कितना का 30 का होता है मान, तो लिख दिया। तो साइन से साइन खत्म हो गया, a माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरह से इसको भी कीजिएगा, तो एक साइन कितना का 90 का मान होता है, तो खत्म, a प्लस बी का मान 90 हो गया, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ लेना है, ये पहला और दूसरा दोनों को जोड़ देना है। यानी देखिए मैंने जोड़ा तो ये प्लस माइनस कट गया, तो 2a इधर 120 काटे तो कितना आ गया, a का मान 60 आ गया, जो कि समीकरण 1 में भर देंगे। तो समीकरण 1 कितना था, a माइनस बी 30 था, ए का मान 60 भर दिए, और 60 को उधर ले जाके घटा दिए, तो इधर -30 आ गया, इधर भी माइनस बी माइनस माइनस प्लस, यानी बी का मान 30 आ गया। 60 और 30 इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो गया 60 और 30, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि इतना सेंटीमीटर त्रिज्या और इतना केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड के का परिमाप क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या हमें आर का मान पता था कि कोण दिया था, तो इसका चाप की लंबाई एल निकालेंगे, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर सूत्र लगा दिए, और यहाँ पे थीटा का मान भर दिए, पाई का मान भर दिए, आर का मान भर दिए, काटा पीटी करेंगे हम, तो हमें कितना आ जा रहा है, इतना आ जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में इसको फिर गुना उना करके फिर 10 से भाग देने पर हमें कितना आ रहा है भाई, तो हमें आ गया आपका 12.32 आ गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है, तो एल प्लस 2 आर होता है, तो एल का मान जो दिया था 2 और आर का मान हमें जो दिया था, अब इसको कैलकुलेट करके हम जोड़ जाड़ कर दिए, तो 22.12 आंसर आ गया। तो 22.12 ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते ये वाला, कह रहा है कि समरूप त्रिभुज एबीसी और एगो डीईएफ की भुजाओं का अनुपात दिया है, तो बोल रहा है कि अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 90 है, तो डीईएफ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सीधी सीधी बात है, तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, इसके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर और इसके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल 90 है, और इसका क्षेत्रफल हमें नहीं पता, तो एक्स मान लेंगे, तो 90/x, और इसका इसका स्क्वायर के बराबर होगा, यानी √3/√5 के स्क्वायर के बराबर। ओके, और यहाँ पे 90 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से ही हट जाएगा, 3/5 इधर आ जाएगा, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 90/x और 3/5 काटेंगे तो 30 बार में, तो x का मान कितना होगा, 3×5 = 15, यानी कि x का मान आ गया 150, यानी हमें DEF का क्षेत्रफल 150 होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं, ये कह रहा है कि हरि ने आपका 18,000 में एक कार्डबोर्ड खरीदा, 5,000 उसके परिवहन पर, 2,000 उसके मजदूरी पर खर्च लग गया, इससे 500 डिब्बे बनाए, इसे 60 रुपये प्रति डिब्बे की दर से बेच दिया गया, तो उसका लाभ कितना होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए भाई, कुल इसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकाल देंगे, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो 25,000,
और उसने 500 डिब्बे बनाए थे और एक डिब्बे का सीपी कितना भाई, 500 से भाग देंगे इसको तो 50 रुपया हो जा रहा है। तो 60 गो डिब्बा बनाया था, 60 गो एक एक डिब्बे का एसपी यानी विक्रय मूल्य 60 रुपया था, तो 50 के हिसाब से कितना हो जाएगा भाई। तो देखिए अब इसको हम सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, तो इसका हमें लाभ परसेंट निकालना है। तो कितना का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर, 10 ऊपर इसका क्रय मूल्य 50 था बटा 50 गुणे 100 काटा पीटी कर लीजिए, 20% इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत, तो इसका आंसर 20%, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, 1 और 12 के छोड़कर 12 के गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो 12 के गुणनखंड में कौन कौन आता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। तो 1 और 12 को छोड़ दो भाई, तो कौन कौन बच गया, कै गोड़ा बच रहा है, 4 गो बच रहा है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, करा कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक अधिकतम आयतन वाले अर्धगोले का काट कर बाहर निकाला जाता है, तो शेष आयतन क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। अर्धगोले का हम पहले त्रिज्या निकालेंगे, तो व्यास में 2 से भाग करेंगे तो त्रिज्या निकल गया। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, आर का मान जो दिया था इसका क्यूब कर लिए और काट दिए, तो कितना आर स्क्वायर यानी कि 9 दूना 18 पाई आ गया। अब हमें शेष आयतन निकालना था, तो टोटल इसका भुजा का क्यूब, घन का आयतन भुजा का क्यूब में से इसको क्या करेंगे, अर्धगोला का आयतन घटा देंगे, तो यानी आ जाएगा 616 माइनस 18 पाई, आंसर शेष आयतन हो जाएगा। जैसे बोला था कि भाई घन घन में से आपको अर्धगोला घटाना था, तो घन के आयतन में से हमने अर्धगोला का आयतन घटा दिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे है कि बोल रहा है कि, तो देखिए इसमें बोला है 110 में कि पिता की आयु उसके बेटे के तिगुना अधिक थे, फिर 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु के कितना 2.5 गुनी हो जाती है, तो 8 साल बाद उसके और उसके बेटे की आयु का अनुपात क्या होगी। चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे बेटे की आयु x माने, पिता के उसका 4 गुना बोला था तो 4x मान लिए, और प्रश्न से हमने क्या बोला था कि 8 साल बाद, तो ये बेटा और ये पिता, तो बेटा में कितना 2.5 गुना और पिता उससे 8 ज्यादा हो जा रहा था, 8 साल, तो इसको हमने गुना किया तो इतना आ गया, इसको गुना किया 8 25 8 यानी कि 20 हो गया। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने दिया। अब इसको हम जोड़ घटाव करेंगे, तो 20 में से 8 इधर आके घट गया और 2.5 जाके 4 में से घटा तो 1.5 बच गया, 12 बच गया। अब 2.5 से 1.5 से 12 को काट लेंगे, तो कितना बार में 8 बार में कट गया। और तो 8 साल बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 8 साल में 8 बढ़ा देंगे यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम 8 बढ़ देंगे, तो 8 से 32 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 8 साल बाद इसका 16 और 40 हो गया, यानी कि 40 और 16 का अनुपात 5:2 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5:2 पिता और बेटे की आयु का अनुपात। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111। 111 में बोल रहा है कि x का मान आपका a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा, y का मान a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा है, तो सेक x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान इसमें से क्या हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे x का मान जो दिया था हमने लिख दिया, y का जो मान दिया था वो भी हमने लिख दिया, तो मेरे को x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान निकालना था, तो x का मान जो दिया था भर दिया, y का जो मान दिया था भर दिया, स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको सूत्र पता है उस पर भर देंगे। ए स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर एक्स के स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 2ab होता है ना, तो 2 लिख दिए, और ए की जगह क्या था ए सेक थीटा और बी की जगह बी टेन थीटा, तो ए बी को एक साथ और सेक थीटा इंटू टेन थीटा लिख दिए। ठीक है, थोड़ा सा जाके इसी तरह से इसको करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, लेकिन माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर इसको भी माइनस हो जाएगा, और सूत्र क्या हो जाएगा, प्लस तो होता है 2ab, तो इसमें माइनस से गुना होगा तो माइनस 2ab होगा, 2 और ए की जगह जो है और बी के जगह पे है, दोनों को गुना करके सजा के लिख दिया, अब बस प्लस माइनस काट दिया। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा में से ए टेन स्क्वायर थीटा में से हम ए स्क्वायर को कॉमन काट लेंगे। ठीक है, देखिए हमने कॉमन काट दिया, तो इससे के स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच गया। और हम क्या करेंगे, दूसरी बात कि हम ये देखिए बी टेन स्क्वायर है, और बी टेन स्क्वायर में से और बी से बी स्क्वायर टेन स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, हाई माइनस में टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो वही हमने कर दिया। और इसका सूत्र एक होता है, इसका भी सूत्र एक होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका
राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बात करते हैं, ये देखिए इसका मान पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल दे दिया है सवाल, इसको तो आराम से बना सकते हैं। तो देखिए कितना है भाई, पहले क्या रूल है कि दशमलव रेकरिंग उकरिंग हटा के जो भी अंक है उसको छाप लीजिए, माइनस बिना रेकरिंग वाला अंक हटा दीजिए, तो बिना रेकरिंग में एक है, जीरो का तो कोई महत्व नहीं है, एक हटा देना है। और दशमलव के बाद कितना पर अंक रेकरिंग है जी, तो एगो अंक पर रेकरिंग है, तो एगो 9। और दशमलव के बाद कितना बिना रेकरिंग में अंक है, तो एगो अंक है, तो एगो 16। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 17 बटा कितना हो जाएगा भाई? 90। ये रहा आपका राइट आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो 112 हो गया। अब 113 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 113 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ये देखिए बोल रहा है कि भाई कागज की एक चौकोर सीट को इस भुजा की तरफ से मोड़कर एक बेलन के रूप में बदल दिया जाता है। तो वर्ग की भुजा और बेलन के आधार के त्रिज्या के अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं इसको सिंपल। तो देखिए हमने क्या किया, वर्ग के भुजा को ए माना, फिर बेलन के परिधि ए माना। क्योंकि वर्ग का जो भुजा है वही बोला है कि बेलन के परिधि के बराबर है, तो हमने कर दिया भाई। उसके बाद जो बेलन का वक्र 2 पाई आर, जो बेलन का जो है आधार के परिधि होगा उसका क्या होगा? उसके भुजा के बराबर होगा, वर्ग के भुजा के बराबर, क्योंकि उसी से मोड़कर बनाया गया था भुजा के अनुदिश। जैसे मान लीजिए इस तरह से वर्ग था, तो ये जो भुजा है इसी को मोड़ करके ये गोल बनाया गया था, तो ये भुजा जो होगा इस गोल के बराबर होगा, यानी कि आधार का जो परिधि होगा बेलन का वो भुजा के बराबर होगा। अब हम यहाँ से ए का मान, अगर आर का मान निकालेंगे तो 2 पाई बटा में ए बटा 2 पाई हो जाएगा। अब सिंपल हमें क्या पूछा था कि वर्ग के भुजा और बेलन के आधार के त्रिज्या, तो वर्ग के भुजा ए माने थे और बेलन के आधार के त्रिज्या ए बटा 2 पाई आया था। ए से काट लीजिए, 2 पाई ये नहीं आ जाएगा, उधर एक बच गया, तो 2 पाई अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्या तो लीजिए इसका 2 पाई अनुपात 1 इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 1/25 का दशमलव, ये तो सिंपल है भाई। तो अगर हम इसको 1/25 को अगर हम दशमलव में बदलना चाहते हैं तो सिंपल क्या करेंगे, 25 से अगर आप भाग देना चाहोगे 1 में तो क्या लिखोगे, 0 करोगे तो एगो सोना आएगा, एक और 0 दे दोगे तो एक और सोना हो जाएगा। 25 चौका कितना होगा? 100। तो यहाँ पे 100 लिख दोगे, काटा पीटी कर लोगे भाई, तो कितना आ जाएगा काटा पीटी करने पर? 0.04 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। आगे बात करते हैं कि साइन ए का मान 1/2 है, तो ए और बी जो है अनुपूरक है, तो इसका मान पूछा गया है। तो देखिए साइन ए का मान जब है तो 1/2 साइन कितना का मान होता है? 30 का, तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। क्लियर है। और बी ए बी अनुपूरक है, तो बी का मान कैसे निकलेगा? तो ए बी में 90 में से घटा देंगे, 90 में से ए घटा देंगे, अनुपूरक है चूंकि, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा? 60 बचेगा। तो अनुपूरक मतलब दोनों का योग 90 होना चाहिए था, तो एगो 30 है तो दूसरा 60 आएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, तो साइन और ए का मान कितना है भाई? 30 है, और बी का मान कितना है? 60 है। तो 30 में से आप क्या करेंगे? 60 को घटा लेंगे, तो कितना आएगा भाई? तो -30 आ जाएगा। साइन कितना आएगा सॉल्व करने पर? साइन -30 आ जाएगा। और साइन -30 तो माइनस पहले आ जाएगा। 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो -1/2 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। आगे बात करते हैं कि ए बी सी जो है का आयु का अनुपात 2 3 4 दे रहा है, और इसके आयु का योग जो है 108 है, तो बोल रहा है 12 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते। तो देखो भाई ए बी सी ये तीनों का अनुपात जो दिया था हमने लिख दिया। अब इसमें हम अनुपात में x लगा के मान लेंगे इसमें, तो 2x 3x 4x हो जाएगा, और इसका योग टोटल दिया था 108, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो 9x आ रहा है और 108 काटेंगे 9 से, तो भाई 12 बार में x का मान आ गया। अब 12 आ गया तो x का मान 12 आ गया, तब 12 वर्ष बाद तीनों का हमें अनुपात निकालना था, तो 12 साल सब में जोड़ देंगे, 2x में 12, 3x में 4x में सब में 12 ऐड कर लीजिए। अब ये x का मान भर दीजिए, 12 दूना 24, 24 12 36 हो जाएगा, 12 3 36 12 48 हो जाएगा, 12 चौका 48 12 60 हो जाएगा। अब इसको काटा पीटी कीजिएगा तो 3 4 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर हो गया 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः आपका 8400 और कितना बोल रहा है 8652 है, तो ब्याज का दर कितना है भाई? सिंपल है, चलिए इसको तो देखिए भाई, ब्याज की दर निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देना है, और साधारण ब्याज के हाफ करना है, गुने 100 कर लेना है, जिसके हिसाब से क्वेश्चन दिया था। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाए और साधारण ब्याज में 2 से भाग कर लेंगे हम। ठीक है, तो 2 यहाँ भाग ना करके ऊपर लिख दिया हूँ।
ठीक है, और इसको काटा पीटी कर लिया हूँ। देखिए, ये 2 सोना से 2 सोना गया, 2 से काट लिया तो 42 आ गया। ठीक है, इसको घटाए तो भाई 252 आ गया, 42 से भाग दिए तो 6% इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया 6%, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते करें कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 के ताश के जो 52 पत्ता होता है, उसमें से अतिरिक्त एगो पत्ता निकाला जा रहा है, जो पत्ता लाल रंग की अट्ठी होने की प्रयोगता बोल रहा है। तो लाल रंग के अट्ठा में आप देखेंगे तो 2 गो पत्ता होता है। कैसे भाई? लालका में कौन कौन होता है? ईटिया होता है और लाल पान होता है। तो आठा एगो ईटिया में होगा, एगो लालका में होगा, यानी टोटल इसका घटना 2 आएगा। और टोटल 52 इसका पत्ता होता है, काटेंगे तो 1/26 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में आंसर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसका माध्यिका 10 दिया है, तो पी का मान पूछ रहा है। पी का 10 है तो पी का मान कितना है? तो सिंपल इसको देखेंगे हम, तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हो रहा है। यानी इधर से अगर हम 3 गो अंक छोड़ दें, इधर से 3 गो अंक छोड़ दें, तो बीच में हमें माध्यिका में कौन कौन आ रहा है? ये 2 गो आ रहा है। ठीक है, ये दोनों को माध्यिका निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना पड़ेगा। तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो 2 गो पी और 3 गो पी, 5 गो पी हो जाएगा। ठीक है, आप प्लस 3 गो और 2 गो क्या हो जाएगा? 5 गो, और 2 से भाग करिएगा, और माध्यिका बराबर होगा, तो माध्यिका 10 दिया था, तो ये 10 में 2 से गुना हो जाएगा था, जाके 20 हो जाएगा। तो इधर देखिए 5 गो पी प्लस 5 बराबर उधर कितना हो गया भाई? 20 हो गया। अब आप यहाँ से 5 गो पी छोड़ दीजिए इधर। ठीक है, उधर 5 गो जाके घटेगा तो कितना होगा? 15 गो। 5 से 15 को काटिएगा तो पी का मान आ गया 3, तो इसका आंसर होगा 3, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है? सिंपल ही सबको जोड़ दीजिए, और जो एगो है उतना से भाग कर दीजिए, तो सिंपल आराम से ही बन जाएगा। तो इतना तो आपको जोड़ने आता ही होगा, तो जोड़ने में क्या दिक्कत है भाई? जोड़िए और उतना से भाग कर दीजिए। तो अगर इसको जोड़िएगा आप तो पता है कितना आ जाएगा? 5 गो तो ये अंक है, और जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 46 गो हो जाएगा। ठीक है, टोटल को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जा रहा है? ये 46 हो रहा है, और ये टोटल 5 गो है। अब भाग करिएगा तो 5 9 45 और 5 दूना 10। ठीक है, यानी कि 9.2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आंसर दिख रहा है। आगे बात करते हैं, कह रहा है भाई कि एक जहाज जो है, एक जहाज भूमि से कितना भाई? 1.8 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि बिंदु एक्स से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा 20 सेकंड बाद एक्स से उन्नयन कोण जो हो रहा है 30 डिग्री हो जा रहा है, तो बिंदु एक्स से भूमि पर, एक्स बिंदु भूमि पर है, तो जहाज की गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया भाई कि इसको हम जैसे बोला था उसके अनुसार हमने ये चित्र बना दिया। ठीक है, जैसे बोला था कितना मीटर ऊंचाई पर था, तो भाई 1.8 मीटर ऊंचाई पर था भूमि के एक बिंदु से। तो इसका कोण कितना बन रहा था भाई? कितना कोण बन रहा था इसमें बता रहा था आपको कि इसका एंगल जो बन रहा था, पहले बन रहा था 60 डिग्री का, तो देखिए टोटल 60 का बन गया। फिर जैसे ही कुछ दूरी पर, मतलब 20 सेकंड बाद, यहाँ से 20 सेकंड जैसे आया यहाँ पे, ठीक है, तो इसका एंगल कितना बनने लगा भाई? यहाँ से इसका एंगल बनने लगा 30 का। कितना बन गया? 30 का एंगल बनने लगा। ठीक है, तो ये 30 का एंगल बन गया। और ये बात बोला था। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसका 60 के हिसाब लगाते हैं तो tan 60 बराबर क्या होता है? √3 होता है। तो √3, ठीक है, ये देख लीजिए √3 हो गया, और बटा में यहाँ पे 1 मान के चलेंगे, तो ये √3 हो गया, यहाँ पे इतना 1 हो गया। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया। अब उसके बाद में ये तो पता चल गया। अब यहाँ से क्या करना है कि ये जो होगा ये 1.8 √3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लगाते हैं। देखिए, तो √3 1.8 के बराबर हो गया, तो अगर हम 1 यूनिट का मान निकालें, √3 बटा में चला जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मेरे को 2 यूनिट का मान चाहिए। ठीक है, चूंकि इसका जो टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक ले 1 बताया है। ठीक है, और उसमें ये भी क्वेश्चन में बोला था कि ये अगर कितना हो रहा है, यहाँ 1 है, तो ये टोटल टोटल इसका 3 बताया जा रहा है। कैसे 3 बताया जा रहा है? देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था,
अ, तो देखिए यहाँ पे ये 3 कैसे आया है आपको हम समझाते हैं, ये 3 कैसे आया है। अब हम जब इस कोण का अगर हिसाब लगाते हैं, ये 30 वाला, ठीक है, तो साइन 30 tan 30 के मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे और √3 को कहाँ पे, नीचे ले लेंगे। लेकिन लेकिन हमें ये, इसको हमें ये √3 इसका मान आया है तो वही तो इतना ही आएगा, तो 1√3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हर के परमेकरण करते 1/√3 को, तो हमें क्या आ जाता, √3/3 आ जाता, ठीक है, आता कि नहीं। तो वही हमने क्या कर दिया है, इसको √3 ऊपर कर लिया है और 3 नीचे कर दिया है। ओके, बात समझ गए, तो वही हमने काम कर दिया है। तो आप आपको पता चल गया कि टोटल आपका 3 है, यहाँ से यहाँ 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आएगा, आएगा ना। तो 1 यूनिट का मान हमें जब ये पता चल गया है इसका मान, तो हम क्या करेंगे, 2 यूनिट का मान निकालेंगे। तो देखिए मैंने 2 यूनिट का मान निकाला, ठीक है। तो 18 तो ना कितना होगा, 36, 3.6/√3। लेकिन 20 सेकेंड के हिसाब से बात करना था उसमें, तो 3600 किलोमीटर, इसको हम क्या करेंगे, कितना दिया था उसका, उसमें दिया था किताब में क्या दिया था, तो हमने क्या किया है, 20 सेकेंड जो दिया था इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदले हैं, तो 3600/20 कर दिए हैं। अब इसको सब हम सॉल्व करेंगे ना, काटा पीटी करेंगे, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी हमें कितना आ जाएगा, 216√3 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान आपको सॉल्व करके किसके बराबर होगा बताइए। तो चलिए बताते हैं इसको। तो देखिए ये जैसे सवाल दिया था वैसे हमने लिख दिया। अब इसके बाद में हम इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए नीचे 1 प्लस कॉस है और यहाँ पे साइन है, तो दोनों का गुना में हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। और ये साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर होगा, 1 प्लस कॉस में 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पतोरे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह कर लिया, एक का स्क्वायर जो बचा था तो इधर एक कर दिए, यहाँ पे 2 कॉस से करें तो 2 कॉस हो गया। उसके बाद क्या हो गया भाई, इसका मान 1, इसका मान 1, एक एक मिलके एक इधर हो गया, एक ये आ गया और ये भी 2 कॉस है तो 2 कॉस हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 1 2 हो गया और ये 2 कॉस है तो 2 कॉस हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 बाहर ले लिए तो 1 प्लस कॉस, नीचे 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस का 30 हो गया, 2 बटा साइन बच गया, 2 बटे साइन को आपको क्या करना है भाई, तो 2 कॉसेक हो गया। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 कौशिक इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते करा कि सीधे शीशे की एक गोलाकार गेंद को जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पिघला करके 5 एम त्रिज्या वाले सेंटीमीटर वाले छोटी गेंदों बनाना है, तो तदनुसार छोटी गेंदों की संभावित संख्या कै गो होगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको बना लीजिए भाई। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया भाई कि जो बड़ा सा गोला था उसको गोले शीशे का, तो उसका हम ऊपर आयतन और छोटे वाले को नीचे आयतन कर देंगे। और सिंपल आपको पता होगा कि ये दोनों कट गया, पाई भी कट गया, तो बड़ा आर के मान हमें 10 दिया था और छोटा आर के मान हमें कितना दिया था, 5 दिया था। लेकिन 5 क्या दिया था, थोड़ा सा ये पर ध्यान देना है आपको, क्या दिया था ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए हम बताते हैं आपको, किताब में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है, अगर बुक है तो, नहीं तो हमारे पीडीएफ है उसको जाके देख लीजिए। 10 सीएम जो बड़ा त्रिज्या दिया था सेंटीमीटर में, और 5 जो था मिलीमीटर में दिया था, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए जैसे ही आप क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है, वही हमने कर दिया है। तो यहाँ पे 1000 आ गया, 0.5 को गुना कीजिएगा 3 बार तो क्या हो जाएगा, 0.125 आ जाएगा। और इसको जब काटा पीटी कीजिएगा ना, काटा पीटी कीजिएगा तो पता है कितना आ जाएगा आपका, 8000 इसका आंसर हो जाएगा। कितना, 8000, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर 8000 कहाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिख रहा है। आगे क्वेश्चन है, कर 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली वर्गाकार शीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेट काट ली जाती है, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि बताइए। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए भाई, वर्गाकार में से 4 गो प्लेट एकदम वृत्ताकार काटा जा रहा है और इसका भुजा हमें 28 दिया था। अब आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक 7, फिर यहाँ से यहाँ तक 7, फिर यहाँ से 7, यहाँ से 7, त्रिज्या के हिसाब से हमने 7 चौक 28 इसका व्यास क्या निकाल लिया, भुजा निकाल दिया, ठीक है। और ये आपका पता उसमें दिया था आपका वर्ग का भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल दिया था 784, उसी से हमने 28 निकाला है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया था उसे मतलब ए स्क्वायर, तो यहाँ से हम जब वर्गमूल इसका निकालेंगे तो 28 आएगा, तो यानी ए का मान 28, यानी भुजा हमें पता चल गया टोटल 28 हो गया, ठीक है। तो इसका त्रिज्या इसका आधा
ये वो वृत्त पड़ रहा है, तो फिर उसका आधा किए तो जाके इसका त्रिज्या निकल गया 7। ठीक है, तो वही हमने कर दिया भाई, त्रिज्या इसका 7 हो गया। अब हम करेंगे आगे, तो वृत्ताकार परिधि पूछा जा रहा था, 2πr होता है, r के मान 7 है, काटा पेटी किया 44, इसका राइट आंसर क्या, तो इसका आंसर 44 सेंटीमीटर हो गया, बी नंबर ऑप्शन। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि ये जो है इतना एक रेखा दिया है और बिंदु इतना की दूरी पूछा जा रहा है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, चलिए इसको निकाल के दिखाता हूं आपको। तो देखिए ये रहा सूत्र दूरी निकालने का, ठीक है, तो इसके हिसाब से जैसे उसमें दिया था उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे इसका दूरी। कैसे निकालेंगे भाई, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, जो बिंदु दिया था 2 - 6 दिया था, ओके, और जो हमें रेखा दिया था 3x, कितना दिया था 3x -4y, फिर कितना दिया था -10 बराबर 0, -10 बराबर 0 दिया था, ओके, यही था, और ये हमें बिंदु दिया था। इसके हिसाब से हमने कर दिया। दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, तो आपको पता होगा इसका सूत्र होता है a1, क्या होता है a1 x1 होता है, ठीक है, तो वही हम कर दिए है। देखिए a1 का मान दे दिया 3 और x1 का मान दे दिया -2। फिर होता है यहाँ पे b1 हो जाता था, देखिए b का मान b1 करिए चाहे b लिखता है लोग, तो यहाँ पे b का जो मान है y में सटल है वो लिख दिए, और यहाँ पे y1, ठीक है, ये वाला भर दिए। उसके बाद में यहाँ पे c का मान भरा जाता है, ये जो c का मान जो था, और नीचे हो जाएगा a² + b², यानी a का मान 3 था, b का मान -4 था, उसका स्क्वायर। बस यही दूरी निकालने का सूत्र है, आराम से आप बना सकते हैं। कैसे सूत्र है, तो देखिए ये वाला सूत्र आप लगा लेंगे, ax by c बटा a² + b²। इसी सूत्र पर इस सवाल को हम बनाए हैं, निकाले हैं, ठीक है। अब इस पर मान भर दिए, अब इसको सॉल्व करिए, तो -6 -24 -10 नीचे 25 आएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 40, 25 का 5 काटेंगे तो 8 बार में, लेकिन यहाँ पे दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है, प्लस में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए 8 इसका दूरी हो जाएगा प्लस में। तो इसका राइट आंसर आपका 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है ए बी बी सी डी और ए सी ए -सी बी -डी संरेखीय है, तीनों में से कौन सा सही होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए भाई संरेखी है मतलब एक ही रेखा पर है सब तीनों बिंदु ए बी सी, तो संरेखी है मतलब इसकी दूरी इसके दूरी के बराबर हो जाएगा, सिंपल क्या, तो वही हमने कर दिया, ए बी की परवंता फिर ए सी की परवंता ने ढाल, इसका जो ढाल होगा वही इसका भी ढाल होगा, इसका भी ढाल होगा, ठीक है, इसके हिसाब से हमने कर दिया। तो पहले हमने ए बी की परमाणता निकाला, y2 - y1 यानी d - b, और फिर नीचे हो जाएगा x2 - x1, ऐसे, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसी तरह से AC का निकालेंगे, तो y2 - y1 ऊपर, तो मैंने लिख दिया, फिर नीचे आपका हो जाएगा x2 - x1, ओके, उसी तरह से मैंने नीचे भी लिख दिया है। इसको प्लस माइनस काटा, इसको एंगे छापा, उसके बाद क्या किया भाई, माइनस माइनस प्लस कर दिया, सिंपल। अब पीछे पीछे गुना मार देंगे हम, सी में डी से तो सी डी, और सी में फिर बी से तो बी सी, और फिर इधर डी में सी से सी डी, ए में डी से तो ए डी। आगे बढ़ेंगे तो देखिए दोनों एक जैसा है, बराबर के इस साइड भी उस साइड भी चिन्ह भी बराबर है, तो कट गया। और इधर -BC या -AC AD, तो माइनस माइनस प्लस कर दिए, BC AD के बराबर, और इसको इस पार ले लिए तो -BC - AD बराबर 0, ओके, BC - AD बराबर 0 आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात कर लेते हैं, करें यदि किसी वृत्त की त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या बोला है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल तब क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए इसमें एक हमने वृत्त और एक वर्ग की बात कर लिया, ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है r मान लिया, और इसका विकर्ण √2a होता है, आपको पता ही होगा। तो इसका त्रिज्या जो है इसके विकर्ण के बराबर बोला गया है, लिख दिए भाई। अब हमें क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, वर्ग का भुजा क्या होगा, वर्ग के भुजा जो इसका क्षेत्रफल है इसके भुजा के बराबर बोला था, हमने लिख दिया। अब वर्ग का विकर्ण क्या होगा, √2a, ठीक है, तो ए का मान 12 दिया है ना, भुजा भर दीजिए, तो 12 दूना कितना हो गया भाई, 24 हो गया। अब यहाँ पे वृत्त का जो त्रिज्या है वर्ग के विकर्ण के बराबर करना है, तो देखिए वृत्त का त्रिज्या वर्ग के विकर्ण ये सब बराबर है √24, तो लिख दिए हम। तो इसका क्षेत्रफल अगर वृत्त का निकाले तो πr², तो पाई r के मान कितना है जी
त्रिज्या के बराबर यानी √24 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म, तब 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलकर अपने कार्यालय में 16 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए एक प्यारा सा सामान्य समय निकालने का सूत्र है P/P - Q, और देरी या पहले का समय। तो P कितना था 5 उसमें सवाल में क्या दिया था, तो आपको पता होगा कि उसमें सवाल में लिखा था 5 कितना दिया था, 7 दिया था, 5/7, ठीक है। तो ये P हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला Q हो गया। तो 5 5 यहाँ पे 7, ठीक है। तो P/Q कर दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए Q - P होना चाहिए था, ठीक है। तो Q कितना था 7 5, और यहाँ पे देरी 16 था, लिख दिए, काटे 8 8 बचे 40 मिनट इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 40 मिनट। 128 हो गया, 129 देखिए। तो 129 में क्या बोला है, बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह स्वयं के 9 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसको। तो हमने क्या किया भाई कि मान लिया कि मूलधन 1 रुपया है, तो यहाँ पे 1 रुपये के हिसाब से P/1 + R/100 के पावर T बराबर क्या होता है, जो उसे मिश्र धन बोला था वो लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो इसका भी हमने होल स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर लिया। अब वो स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा, 8 दूना 16 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। तो हमें जो था ये 9 गुना कब हो गया, जब इसका टाइम कितना आ गया 16 आ गया, तो इसका आंसर होगा 16। तो टाइम हो गया 16 वर्ष। आगे बात करते हैं, ये वाला करा कि समीकरण इतना जो है इतना के बराबर है, तो मान कितना होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें जो सवाल दिया था हमने क्या कर दिया, लिख दिया इसको। लिखने के बाद हमने क्या किया कि इसके बाद जैसे भी यहाँ पे दिया है इसको देखिए, आप चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। 3 के पावर क्या, एक बार 2x लिख देंगे, और फिर 3 के पावर यहाँ पे 1 प्लस में है तो गुना में 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, और जैसे था छोड़ दिए। इसको भी हम लिख सकते हैं 3 के पावर x, और 3 के पावर ये पावर प्लस में 3 था तो इसको 3 के गुना में पावर 3 ले सकते हैं, जो कि फार्मूला होता है। आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, ठीक है। मतलब पावर में जोड़, अगर जोड़ के रूप में हो तो ऐसे गुना के रूप में आधार सेम करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखिए, इसके बाद हमने क्या किया कि इसको हम 2 को बाहर ले लिए, तो 3 के पावर x पावर 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये ऐसे ही छोड़ दिए, और इसको 3 का क्यूब 27 हो गया, ये 3 के पावर x हो गया, 3 के स्क्वायर 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 के पावर x को हम y मान के चलते हैं, तब भर देंगे यहाँ पे y, तो स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर है, पहले से 3 था, इसको हमने y माना है, इसको हमने y है 27 है तो 27y, इसको 9 है तो 9। इसके बाद हम क्या किए हैं कि 3y स्क्वायर माइनस वाई, यही उस पार से इस पर आया तो माइनस इस पर आया, प्लस हो गया, उधर कुछ नहीं, 0 बच गया। अब इसको गुणनखंड तोड़ना है, तो 3 में 9 से तो 27 होगा गुना करने पर, और जोड़ने घटाने पर 28, तो 27 से कम 27 है 1, 28 हो जाएगा। तो -27 माइनस एक वाई ले लेंगे तो 28 भी हो जाएगा। ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 3y, और 3y से क्या करेंगे, तो अब हम कॉमन लेंगे तो 3y दोनों में से कॉमन मिल गया, तो y बच गया, यहाँ पे 9 बच गया। ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं तो -1 ले लिए तो y -9 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3y -1 को पहले लिख देंगे और y -9 को बगल में लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या किए हैं, y के मान यहाँ से निकालेंगे तो 1/3 आएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि हमने ये माना था y, तो अगर हम x के जगह पे 1/1 क्या रख दिए, भले y के मान 1/1/3 रख दिए, ठीक है, और नीचे से ऊपर चल जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो आधार सेम हो गया, तो x का मान -1 एक आंसर हो गया। या फिर एक बार फिर से अगर हम y का मान 9 रख लेते हैं, 2 को मान आया था, तो 3 का स्क्वायर यानी x का मान आपका 2 आ जाएगा, यानी सीधी आंसर हो गया, एक x का मान -1 है, 2 आंसर होगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, ये देखिए 31 नंबर, 131 कह रहा है कि एक छात्रावास में 60 गो लड़कों के लिए 15 दिन के लिए भोजन व्यवस्था थी। 5 दिन बाद उसे 15 लड़के और आ जाते हैं, तो बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए जो 60 लड़के थे,
ठीक है। और 15 दिन चल रहे थे, 5 दिन की बात हो रही थी, तो 15 में से 5 घटा लीजिए। और इधर 60 में 15 लड़के और क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब उसमें एक से कितने दिन चलेंगे वो एक्स मान के चलेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 यहाँ पे घट के 10, यहाँ पे जोड़ेंगे 75, यहाँ पे एक्स, और फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, काटा पीटी करेंगे तो 8 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 दिन इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। आगे ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी कर लीजिएगा। आगे बोल रहा है कि भाई दो संख्याओं का एलसीएम जो है इतना है, उनमें उनका औसत जो है 10 इतना है। तो बोल रहा है एगो संख्या अगर इतना है तो दूसरी संख्या कितना है। तो दूसरी संख्या निकालना है, तो हमने बोला था एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है भाई 46 40, और एचसीएफ कितना है भाई 10 है, अब बटा पहली संख्या यानी 290। अब इसको काटा पीटी कर देना है, कहानी खत्म हो जाएगा। इसको काट लीजिए इसको, ठीक है, और इसको फिर काटिएगा, कितना बार में हो जाएगा, तो ये 16 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 16 बार में, ठीक है। तो 16 बार में कट जाएगा, तो 16 आ गया, और यहाँ से 10 है, तो 16 दहा के 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 दहा के 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 132 भी हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं हम अगला सवाल, 133 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 133 नंबर को सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए हम ये सवाल को पहले लिख दिए, नीचे से सॉल्व करना इसमें चालू करना पड़ता है। तो आप पहले यहाँ से बटा 1 लगा के 1 और 10 के लघुत्तम तो 10, तो 8 नहीं 80, 1 81, 81 बटा 10 आ गया। फिर उसके बाद में फिर इसको उलट दीजिएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 बटा 81 हो गया। फिर इसको बाद में हमने क्या किया, फिर 81 और 1 का लघुत्तम तो 81 आ जाएगा, और 81 में 6 से गुना करके 10 को जोड़ देंगे तो 496 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 81 को उलट देंगे तो 81 ऊपर और नीचे 496 नीचे हो गया। अब इसके बाद में ये भिन्न के जोड़ कीजिए चाहे ये मत कीजिए, इसको नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस आंसर में दिया है 15.81 बटा 496, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, 133 हो गया, 134 देख लीजिए। कह रहा है 134 में क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की परिमाप आपका 120, इसकी दो लंबवत भुजाएं कितना है 5:12 है, तो क्षेत्रफल इसका कितना है भाई, चलो दिखाते हैं इसको। तो हमें तो उसमें दो गो भुजा का अनुपात दिया था 5 और कितना दिया था 12 दिया था। तो आपको पता है कि जब 5 और 12 दिया है, 5 और 12 मान लेते ABBC, ठीक है, दो भुजा हमें दिया था। तो अब हम तीसरा भुजा आराम से 13 बता सकते हैं, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। इसके हिसाब से 13, चाहे यहाँ पे हमने निकाल के बता भी दिया है 13 कैसे आया। और परिमाप जो है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग जो कितना बोला था 120 है। यहाँ से अगर हम 30 आया काटे तो 4 आ गया, 1 यूनिट 4 के बराबर हो गया। तो मेरे को भुजा निकालना था, तब पहले भुजा 5 था, तब 5 में 4 से गुना कर लीजिए, 5 का 20। दूसरी भुजा 12 था, तो 1 यूनिट 4 आया था ना, तो 12 यूनिट यानी कि 48 हो जाएगा। तीसरा हमें 13 दिया था, तो 13 चौका 52 हो गया। तो ये हमें तीनों भुजा पता चल गया। और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार BC था और ऊंचाई AB था, कर लीजिए गुना उना, तो गुना करके काटा पीटी किया तो आपका 480 इसका राइट आंसर हो गया क्षेत्रफल। तो देख लीजिए कौन सा उत्तर दिख रहा है आपका, 480 ऑप्शन बी हो गया। आगे बात कर लेते हैं, कह रहा है कि पहले वर्ष के लिए 30%, दूसरे वर्ष के लिए 40%। तो बोल रहा है कि दर से 2 वर्षों के लिए अगर 4500 पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे मूलधन हमें 4500 था, पहले वर्ष के लिए 30%, दूसरे वर्ष के लिए 40%। तो हमें करना क्या है भाई, CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन, और 1 प्लस दर बटा 100 पता ही होगा, तो 1, फिर दूसरा भी है 1 प्लस दर बटा 100, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहली तो कितना था दर 30, दूसरा 40, तो कर दिए हम। इसको हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको आएंगे छाप दिए, इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया, इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया, -1 है तो -1। फिर इसको काटा पीटी किया, गुना किया, इतना आ गया। फिर इसको जोड़ का भिन्न का घटाव किया, तो भिन्न का घटाव करने पर इतना आ गया। फिर चाहेंगे तो काट लेंगे, 45 यहाँ पे घट के आ गया 82, गुना किया तो हमें 3690 आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया 3690। आगे है
कह रहा है कि किसी माली के पास जो है रोपण के लिए कुछ पौधे थे, उन्हें 7, 8, 9, 12 के पंक्तियों में लगाने का प्रयास करता है। उसके पास हमेशा एक पौधा बच ही जा रहा था, तो उसके एक पंक्ति में 11 पौधे लगाने का प्रयास किया तो उसके पास कभी भी एक भी पौधा नहीं बचा। माली के पास पौधे की न्यूनतम संख्या क्या थी? तो चलिए इसको बनाते हैं। तो चलो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। तो इसको हमने क्या किया भाई कि यहाँ पे 7, 8, 9, 12, ओके, 7, 8, 9, 12, तो हम 2 से इसको भाग लगा दिए। तो भाग लगाया तो 4, 6, ठीक है, यहाँ पे 7, 9 जो भी है हमने लिख दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 2, 3 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 से भाग लगाए, मतलब तो कितना, 3, 3, 9, 3 निकल। अब फिर यहाँ पे इतना आ गया। अभी सबको हम गुना करके एलसीएम निकाल दिए तो 4, 504 आ गया। पौधे के न्यूनतम संख्या, ठीक है, 504 और के प्लस 1, क्योंकि हर बार में एक बचने की बात हो रही थी तो एक वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें के का मान अगर हम 11 रखते हैं तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे जो क्या बोला था कि भाई 11 से पूर्णतः विभाजित, ये 11 से पूर्णतः विभाजित के बाद बोला था। तो 11 गुने 45 के लिख देंगे, गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 9 के प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे के का मान जैसे 6 रख देंगे तो हमें ये पूरा पूरी 11 से कट जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 रख दिया, ठीक है। तो 6 रखा तो आराम से ये इसका आंसर आ गया 3025 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो गया 3025, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं 137 नंबर। कह रहा है कि नीचे दिए गए आलेख के विकल्पों को सही समीकरण का चयन करना है। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं समीकरण में ऐसे खींचा है, ये खींचा हुआ है। तो हम यहाँ से चयन करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए एक तो यहाँ पे दिख रहा है x बराबर -3, तो -3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। तो x बराबर +3 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इसी से पता है तो गलत है, गलत है, इसी से पता चल रहा है कि ऑप्शन बी आंसर है। और भी चेक कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए कितना है, तो यहाँ x प्लस 3y माइनस 6 है। तो चलिए अगर हम ये वाला कोई भी बिंदु 6, 0 वाला रखते हैं तो x की जगह यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे 0 थी तो खत्म हो जाएगा। तो 6 में से 6 घटेगा तो 0, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है ना। अब देखिए, अब अगर हम इसको 3 और -2 ले लेते हैं, 3 -2 की बात कर लेते हैं, ठीक है, और इस दूसरी वाले में भरते हैं। तो देखिए 3 दूना 6, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 3 दूना 6, 6 6 12, अब 12 में से 12 घटेगा, 0 आएगा, बिल्कुल सही है। यानी कि हमें कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व किया हूँ, तो आपको पता ही होगा कि पहले दशमलव रेकरिंग हटा के लिख दिया जाता है, बिना रेकरिंग वाला घटा दिया जाता है। दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9 लिख देना है। इसी तरह से इसको पूरा लिख दिए, बिना रेकरिंग में 10 था तो घटा दिए 10, और नीचे हम क्या किए, 2 गो पर रेकरिंग 2 गो 9, बिना रेकरिंग दशमलव में 1 है तो 1 16। इसी तरह से इसको हम 49 टोटल लिख दिए, उसमें से बिना रेकरिंग में 4 घटा दिए, और 1 पर रेकरिंग 1 9, 1 बिना रेकरिंग में 1 16। आगे बढ़ा दीजिए भाई, तो इसको आप लिख दीजिए इतना, फिर इसको घटा उठा के इतना, फिर इसको घटा के इतना लिख दीजिए। आगे बढ़िएगा तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो 990। अब 990 को पूरा सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो 10 से कीजिएगा तो यहाँ पे 2510, ठीक है, 10 बार में इतना होगा तो 10 से गुना, फिर इसको ऐसे ही उतार लीजिएगा चूंकि नीचे नीचे बराबर है। फिर 90 11 बार में, फिर गुना कीजिएगा तो 495, जोड़ जाड़ कीजिएगा तो 4041, 990 भाग देने पर इतना आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, इतना जो सवाल है करा कि इसका गुणनखंड निकालो भाई, चलो निकालते हैं। तो चलो इसको निकालते हैं। इसको अगर हम x a प्लस बी और a प्लस बी को हम x मान के चलते हैं, यहाँ पे x भर लेते हैं तो ये आ जाएगा, इसका रूप आ जाएगा ना, यहाँ पे x डाल दिए, यहाँ पे x डाल दिए, तो हमें ये रूप मिल गया। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, 8 से 56, गुना करने पर 56, जोड़ने घटाने पर 10। तो 14 चौका 56 होता है ना, तो वही 14 में से 4 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो 14 और 4 ले लिए, दोनों में से कॉमन 2x, तो 4x प्लस 7 हो जाएगा, इसमें से -1 कॉमन तो 4x प्लस 7 हो गया। अब यहाँ पे 2x -1 और 4x प्लस 7,
अब यहाँ पे मान भर देंगे, एक्स का मान ए प्लस बी माने थे भर दिए, ए प्लस बी माने थे भर दिए, गुना उना कर देंगे, हम गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें भी गुना करेंगे तो ये आ गया। तो यही राइट आंसर, ये ऐसे पहले दिया है, ये बाद में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी में दी रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे बात करते ये वाला, कह रहा कि इसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है 3, 5, 6 और क्षेत्रफल इसका इतना दिया है, तो भुजाओं का योगफल कितना होगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए, ये अनुपात में दिया था तो तीनों में एक्स लगा के मान लीजिए ए बी सी का मान हो गया है, ए बी सी हो गया, ठीक है। उसके बाद में एस निकलेगा तो तीनों भुजाओं को जोड़ बटा 2 सूत्र होता है। 14x में 2 से भाग देंगे तो 7x हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र हो गया, और ये एस का मान हमें 7x भरना था, ठीक है, भर दिए। और ए का मान 3x, बी का मान 5x और सी का मान 6x, 6 भले 6x होगा यहाँ। अब इसके बाद घटाइएगा तो यहाँ पे 7x, 4x, 2x, x बच गया। अब इसको सॉल्व करेगा तो 4 गो एक्स स्क्वायर है, भले 4 गो एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर 2 बार लिख दिए। और यहाँ पे अगर हम करेंगे 7 में 2 से करेंगे तो 14, एगो 4 बच गया, तो 4 के वर्गमूल 2 निकल जाएगा, एक्स 2 गो एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, 14 14 काट दो तो रूट में, यहाँ पे 8 का आधा 4, एक्स स्क्वायर 4, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, एक्स का मान 2 आएगा। तब भुजाओं का योग निकालना था हमें, तब भुजाओं कितना माने थे 3x, 5x, 6x, 2 2 भर देंगे एक्स का मान, तो यहाँ पे 6, 10, 12 सबको जोड़ दीजिए, 28 आंसर, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर 28 हो गया, ऑप्शन ए। आगे बात करते ये वाला, देखिए 3 गो बिंदु 3 गो बिंदु 3 गो बिंदु है, और त्रिभुज का मध्य बिंदु है, तो इसका केंद्रक पूछ रहा है। तो केंद्रक निकालने के लिए क्या होता है, x1 प्लस y1 प्लस z1 बटा 3, ठीक है। तीनों जोड़िए तो ए 1 है, 2 है और -6 है, जोड़िएगा तो -3 आएगा, बटा में 3 करिएगा, ओके। फिर इसको x1 भले y1, y2, y3 जोड़िए, तो देखिए 3 गो 0 0 थे, 3 और 3 6, 6 को 6 और बाटा में 3 लिखिएगा, लिखिएगा। फिर जोड़ जाड़ के फिर इसको -3 में 5 जोड़िएगा तो 2 आएगा, और 2 का 7 9 आएगा, तो 9 बटा 3। अब इसको भाग लगाइएगा कि कट के यहाँ पे -1, कट के यहाँ 2, काटोगे तो 3, यानी 2 3 -1 2 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, कह अरुण की आयु बाला की आयु का 150% है, चंदू की आय अरुण की आयु के 120% है, तो अरुण, बाला और चंदू की आयु का कुल आय इतना है, तो चंदू की आय कितना है, चलिए निकालते हैं। तो हमने क्या किया, बाला की आयु x मान लिया, तो अरुण की आयु क्या है, उसका कितना परसेंट, 150% था ना, 150% उसका कर दिए, तो 150 बटा 100 काटा पीटी किया तो 3 बटा 2x आ गया। चंदू की आयु बोल रहा था कि जो आ रहा था कौन, जो चंदू की आयु था, अरुण की आयु का कितना भाई, 120%। तो हमने क्या कर दिया, इसका लिख दिया कि इसका अरुण का माने गुना 120%, यानी 120 बटा 100 काटा पीटी किया तो 18x बटा 10 आ गया। अब तीनों का आयु का योग कितना था, 86,000 था। इसको सॉल्व कर दिया, गिन के जोड़ कीजिए, 10 लघुत्तम 10x 5 15, 10 है तो 18x हो गया, सबको जोड़ दीजिए 43x, और इसको काटा पीटी कर लीजिए। अब 43 दूना 46, 2000 में 10 से गुना यानी 20,000, x का मान 20,000, तो चंदू की आयु कितना हो जाएगा, 20,000 का कितना 18x बटा 10 था ना, x का मान 20,000 भर दिया, काटा पीटी किया, 18 दूना 36,000 इसका आंसर हो गया। तो 36,000 तो ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई में होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बात करते ये वाला, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के बराबर आयतन वाले 8 छोटे घनों के रूप में काटा जाना है, तो छोटे घनों की भुजा क्या होगा, चलिए निकालते हैं। हम पहले ठोस घन के आयतन टोटल निकालें, 12 गुने 12 गुने 12, ठीक है। और छोटे 8 घन में का छोटे घन के आयतन निकालना है, तो 8 भाग में बांटना था, तो 8 से भाग दे देंगे, काटा पीटी किए तो 216 आ गया। और इसका हमें अगर इस घन का भुजा निकालना है, तो इसका घनमूल निकाल देंगे, तो घनमूल निकाले तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, छोटे घन का भुजा। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर दूसरे चतुर्थांश में साइन आई का मान क्या होता है। तो अगर आप बात करते हैं तो इसे चतुर्थांश बनाते हैं, तो ये होता है दूसरा चतुर्थांश, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री, और साइन लगा के कह रहा है, तो यहाँ पे अगर इसमें साइन लगाइएगा
तो साइन 180 का मान कितना हो जाएगा? तो साइन 180 के मान कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाता है। और साइन यहाँ पे 90 लगाइएगा तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1, ठीक है, 1 से 0, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है एक लड़के के पास 60 रुपया का जो अनुपात दे रहा है 5, 6, 8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के शामिल है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? चलिए निकालते हैं। तो जो दिया था अनुपात 5, 6, 8 लिख दिया, और 1 रुपया का था 5, और ये 50 पैसा का था, 50 पैसा का मतलब 50/100 कर दो, और ये 25 पैसा यानी 25/100 करो, रुपया में सब बदल दिए। तो यहाँ 1 आया है, 1/2 आया है, 1/4 आ गया। और हमें क्या करना था? जब हम इसमें 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, 6 में 1 से गुना करेंगे तो काटेंगे इसको 3 बार में तो 3x आ जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो 4 से ही 8 को काटेंगे तो 2, यानी 2x हो जाएगा। और टोटल हमें जोड़ने पर कितना बोला था? 60 रुपया कीमत बता रहा था, जोड़ने पर 10 आ रहा है, काटने पर तो x का मान 6 आ गया। तो मेरे को 50 पैसा वाला निकालना था, तो 50 पैसे वाला कितना निकाले थे? 4 से काट के 2x निकाले थे। 25 पैसा वाला ना, हाँ 25 पैसा वाला निकालना था। तो 25 पैसे वाला कितना दिया था? अनुपात में 8 दे रहा है, तो 8x का मान निकालना है। तो x का मान 6 आया है, काट गुना करेंगे तो 48 वो संख्या आएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो गया 48। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि 2 पाइप जो है एक टैंक को क्रमशः 45-30 मिनट में भर सकते हैं, 45 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। कुछ समय बाद धीमे पाइप को बंद कर दिया जाता है और दूसरे पाइप द्वारा टैंक में भरने में आपका 13 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। तो धीमी पाइप की शुरुआत में कितनी दर से बंद किया गया है? चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया था, पहला जो दिया था, पहले पाइप को 45, दूसरे पाइप को 30, और दोनों का एलसीएम 90। तो 45 गुना 90, इसका कैपेसिटी हो गया पहले का 30 या 90 3, यानी 2 के हिसाब से पहला पाइप और 3 के हिसाब से दूसरा पाइप भर रहा था। तो दूसरे पाइप को जो दिया था आपका, कितना दिया था? तो दूसरे पाइप द्वारा जो दिया था इसमें बोल रहा था, थोड़ा इसको देख लीजिए, बोला था कितना बोला था? हाँ बोला था कि 13 मिनट 20 सेकेंड लगते थे दूसरे पाइप को। तो 13 मिनट 20 सेकेंड यानी 20/60 कर देते, मिनट में बदल जाएगा, काटा पीटी करेंगे, ठीक है। 13 घंटे 20 मिनट ना, हाँ 13 घंटे 20 मिनट का, ठीक है, 13 घंटे 20 सेकेंड लग रहे थे ना, तो उसको हमने कर दिया। तो 13 घंटे, तो 13 भले 13 मिनट 20 सेकेंड, तो 13 और प्लस 20 को 60 में मिनट में बदले तो बटा 60, काटा पीटी के इसको 3 बार में कटेंगे तो 13 39 1 40/3 आ जाएगा, ठीक है। ये सब मिनट में बात हुआ है तो मिनटे लिखाएगा, घंटा मेरे से लिखा गया है, इसको मिनट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाइएगा। तो मेरे को अब क्या करना है? तो 3 के हिसाब से दूसरी की बात बोल रहा था, 3, तो 3 के हिसाब इसका लग रहा था, तो 3 गुने 40/3 काटे तो भाई 40 आ गया। तो शेष हमें टोटल 90 काम था, 40 को कम हो जाएगा तो 50 को शेष काम बच गया। तो शेष काम को करने में हमें पूछ रहा था टोटल, तो शेष कितना है? 50, और दोनों मिलके जब करेगा तो 5 आएगा, काटा पीटी करेंगे तो 10 मिनट लग जाएगा इसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला करे एक द्विघात समीकरण जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा -1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। तो द्विघात समीकरण निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो देख लो भाई, अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4 है, ये द्विघात समीकरण का सूत्र पर रख दो भाई। तो -1/4 यहाँ रख देंगे, 1/4 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया है? प्लस हो गया। और 1/4 को हटाने की इच्छा हो रहा है तो सब में 4 से गुना कर दो, तो इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, 4 4 काट लो, 4 4 काट लो, 4x², x बच गया, यहाँ यहाँ 1 बच गया, यही इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि किसी निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, यानी माइनस में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला सवाल बोल रहा है कि एक समानांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद जो दिया है, यदि बोल रहा है कि इसके श्रृंखला का योग जो 114 है तो कितने पद है? तो पदों की संख्या पूछ रहा है, तो सिंपल आपको पता होगा, एन बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस अंतिम पद, ठीक है, a प्लस an होता है। तो वही, तो आपका यहाँ पे कुल पदों का योग 114 दे रहा है, n/2
और हमें पहला पद कितना है भाई 37, और अंतिम पद कितना है -18, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 18। अब इसी को 18 में से 37 में से 18 को क्या करेंगे आप, घटा लेंगे। तो घटाने के बाद कितना आएगा और गुना कर देंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तुरंत यहाँ पे सामने दिखने लगेगा। तो जैसे ही यहाँ पे घटाएंगे तो 19 आएगा, 19 19 को फिर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, आपका 114 दूना कितना हो जाएगा, 228 आएगा। 228 को जैसे ही 19 से काटिएगा, यहाँ पे 19 आएगा इसको, ठीक है। तो ये 12 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 228 जो आएगा, n गुने 19 आ रहा था, इसको आप काटिएगा तो 12 बार में कट जाएगा, n का मान 12 आंसर हो जाएगा भाई, जो कि ऑप्शन बी में आंसर है। आगे बात करते हैं, ये सवाल दिया है तो इसका m का मान पूछ रहा है, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए भाई, तो ये पहला log 8m और log 8 1/6 यहाँ पे 2/3 है। तो log m प्लस log n का सूत्र क्या होता है, log m गुने n। तो log है m के जगह m ही है, n के जगह 1/6 है, 2/3 है। आगे बढ़ेंगे तो m/6 यहाँ पे आएगा, हाई log इधर आएगा, तो जो आधार है ये आधार रह जाएगा, ये पावर बन जाता है। अब इसको 8 को हम 2 के पावर 3 कर सकते हैं, काट देंगे तो 2 दूना 4 होगा, ये 4 6 कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा, m का मान 24 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो लो भाई, इसका आंसर हो गया 24। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।